सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ, जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं सिद्धि जयप सिद्धे चौविहाराणा फलं पत्ते वंदिता अरहंते ओचम आराहणा कमसो। जय बोले देवादिदेव एक ऋषि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, आई दीपा समस्त मुनियारिका संघ की। कल हमारी चर्चा चल रही थी कि भक्त प्रत्याख्यान, सविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण कब लिया जा सकता है, किस प्रकार से व्याधि हो जाए, संयम पालन करने के योग्य ना हो, शरीर जर्जर हो गया हो, संयम का पालन न कर पाए, तब जाकर के भक्त प्रत्याख्यान मरण करने के योग्य है वो श्रमण। और उसमें कहा था कि समता सर्वप्रथम है। समता यदि जीवन में है तब तो हर एक चीज़ सरल है, और समता नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। सुख में, दुख में, शत्रु में, मित्र में, हानि में, लाभ में, संयोग में, वियोग में, सब में क्या रखना पड़ती है? समता रखनी पड़ती है। नहीं तो बिना समता के कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ममता तजना समता भजना, यही सामायिक है। ममता तजना समता भजना, यही सामायिक है। समझ गए? अब कहा गया कि यहाँ पर जो आचार्य भगवंत ने गाथा कही थी, उस गाथा में जिज्ञासा की कि योग शब्द अल्प अच वाला है, अतः द्वंद्व समास में सामान्य से पहले योग को रखना चाहिए था। पहले समता क्यों कही, पहले योग रखना? तो आचार्य भगवंत कह रहे समता पूज्य है, इसलिए पहले रखा, क्योंकि जो पूज्य होता है उसका स्थान पहला होता है, ऐसा शास्त्र का वचन है। समता से शून्य, तप से बहुत अधिक निर्जरा नहीं होती। कितनी बड़ी बात है, कितना ही तप कर लो और समता नहीं है तो फिर उतने कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। और समता पूर्वक तपस्या हो तब जा कर के निर्जरा। देखो जीवन में आज हम भी अपन लोग गृहस्थ हैं, दो अच्छी बातें होती हैं, दो बुरी बातें होती हैं, तो सबसे ज़्यादा सहन अपन को करना है। साधु संत को तो दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, वो तो 22% सहन करते ही हैं। लेकिन यदि अपन अपने गिने तो सहन करने पे आओ तो अपने तो 22,000% हैं। समझ गए? लेकिन अपन को भी क्या करना पड़ता है? सहन। देखो आज के समय में शरीर का दुख सहन कर लेता है, लेकिन मन के दुख सहन करना कठिन है। किसी ने कुछ शब्द कह दिए, किसी ने बुरा भला कह दिया, तो जल्दी क्या हो जाते हैं? चुप जाते हैं। वो शब्द परिणाम क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। इसीलिए क्या करना पड़ता है? हर चीज़ में समता। चलो होगी कोई बात, इग्नोर करो। जैसे विद्या आंटी जी नहीं कहती, विद्या आंटी जी मेरे को कहती हैं, भैया जी आप तो दिमाग मत लगाया करो, आप तो काम करो टेंशन फ्री होके, जो हो मुझे बताओ, मैं हूँ टेंशन लेने के लिए। तो बात सच्चाई तो यही है कि दुनिया में कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, यदि मन में कोई बात लेता है तो उससे हमारे भाव ही खराब होते हैं। परिणाम खराब होके एक तो हम खुद कर्म बंद करते हैं, 2 घंटे 4 घंटे उदास रहते हैं, और अगले का होने उसको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बस
अपना अपन स्वयं का क्या करते हैं, दुखी होकर के, कर्मों का बंद तो करते ही करते हैं, और शरीर को भी खराब करते बस। इसीलिए संसार का सत्य तो यही है, स्त्री हो, पुत्र हो, पति हो, भाई हो, मित्र हो, दोस्त हो, बंधु हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, यदि हमें कोई कुछ कह रहा है तो उसकी तरफ हमें अपना उपयोग नहीं ले जाना है। समझ रहे? आज संसार में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कहने के लिए स्वतंत्र है, एक बात हमेशा याद रखना। लेकिन हमें भी ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हमारे कानों को जो अच्छा लगता है वही सुनेंगे, बाकी चीज़ को क्या करो, इग्नोर करो। और जो व्यक्ति ये मंत्र जिसने सीख लिया, इसी का नाम तो समता है और कुछ नहीं है। सुख में, दुख में, शत्रु में, मित्र में, लाभ में, हानि में, इनमें समता रखना ही पूज्य बनने का पहला सोपान है। समता पहली पाठशाला की, मोक्ष मार्ग की पाठशाला की पहली कक्षा का नाम समता ही है। मुनि बनना, साधु बनना, संलेखना प्राप्त करने के लिए पहले समता चाहिए। समझ गए? जल्दी भावुक नहीं होना, जल्दी गुस्सा नहीं होना। भाव कैसे रखो, परिणाम सामान्य रखो। और जब भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आए, निमित्त विपरीत आए, शास्त्रों के वचन याद करो। इसीलिए कहा कि समता नहीं है और कितना ही तप हो तो वो तप उतनी निर्जरा नहीं होगी। और समता होने पर निर्जरा अनंत गुणी, संख्यात गुणी होगी। देव, मनुष्य, त्रियंच जिसके द्वारा या जिस पर उपसर्ग किया गया हो वह भक्त प्रत्याख्यान के योग्य होता है। ये कल भी मैंने बताया था कि कोई मनुष्य, त्रियंच, देव आदि उपसर्ग करे, नारकी तो कर नहीं सकते, वो तो नरक से आ ही नहीं सकते। देव उपसर्ग करे, त्रियंच करे कोई साधु के ऊपर, तब वो साधु क्या ले सकता है, भक्त प्रत्याख्यान मरण कर सकता है। उपसर्ग तो 4 प्रकार का होता है, यहाँ 3 प्रकार का क्यों कहा, मनुष्य द्वारा, देव द्वारा, त्रियंच द्वारा। तो कह रहे उपसर्गवा में वा शब्द का अर्थ समुच्चय है, उसमें अचेतन कृत उपसर्ग का भी समुच्चय होता है। एक तो देव द्वारा उपसर्ग, मनुष्य द्वारा, त्रियंच द्वारा और अचेतन द्वारा। अचेतन मतलब संसार के जो जड़ पदार्थ है, मान लो ट्रक ने ठोकर मार दी, पत्थर गिर गया, भूकंप आ गया, नदी तालाब, सुनामी, बाढ़ में बह गए, ये सब उपसर्ग है। तब जाकर के अभी पेड़ गिर जाए, कौन से सन में बाढ़ आई थी ना, केदारनाथ में हजारों लोग मर गए थे, हैं? बस तो ऐसे भी कोई ना कोई उपसर्ग होता है। इसीलिए कहते हैं अनुकूल। अब देखो अगली गाथा में क्या बतला रहे हैं, अनुलोमा वा सत्तु चारित्ता विनाशया हवे जस दुभिक्के वा गाढ़े अड़वीये विपण तणोवा। अनुकूल बंधु, मित्र, शत्रु हो जो चारित्र का विनाश करने वाला हो, अथवा अनुकूल बंधु, शत्रु जिसके द्वारा चारित्र का विनाश करने वाले हों, स्नेह से, मिथ्यात्व दोष से या अपने भरण पोषण के लोभ से जिसके चारित्र का विनाश करने के लिए तत्पर हो, वह भक्त प्रत्याख्यान मरण करने की। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा हो शत्रु द्वारा, किसी के भी द्वारा हमारे चारित्र का विनाश हो रहा हो, जिस साधु को लग जाए कि हमारे चारित्र का विनाश हो रहा है, फिर वो साधु क्या ले सकता है, भक्त प्रत्याख्यान मरण कर सकता है। समझ गए? ऐसा नहीं है कि तुरंत सोचे कभी भी मरण करने के लिए भी योग्य अवस्था होनी चाहिए। समाधि मरण करने के लिए शरीर जर्जर हो गया, उसके लिए कोई रीज़न होता है, तब संलेखना समाधि दी जाए। अभी आप पहुंच जाओ आचार्य मुझे तो आपके यहाँ से समाधि लेनी है, भैया चंगे भले तो स्वास्थ्य तो देंगे ही नहीं इसको। क्यों? उसके लिए क्या होना चाहिए, कोई कारण जहाँ जीवन जीने के सारे रास्ते समाप्त हो जाए, तब संलेखना लीजिए। मालूम आचार्य भगवंत समंत्रभद्र स्वामी महाराज को जब भस्मक व्याधि रोग हो गया, अल्प आयु में, जीवन के प्रारंभ में, यौवन अवस्था में, तो उनके गुरु ने कहा कि तुम दीक्षा क्षेत्र लो। उन्होंने तो कहा मैं तो संलेखना लूँगा, लेकिन उनके गुरु ने कहा तुम आगे जाके धर्म की बहुत प्रभावना कर सकते हो। दीक्षा क्षेत्र करके उन्होंने क्या किया, रोग का शमन किया, हाँ, और फिर उनका रोग ठीक हो गया। फिर उन्होंने आज रत्न करंडक श्रावकाचार्य जैसा हमारे पास इतना पावन पुनीत पवित्र ग्रंथ है, जो श्रावकों के मतलब श्रावकों की वो आंखें हैं, आप ये समझ लो।
उसमें बताया सम्यक दर्शन क्या है, हर एक चीज। अब आप ये समझ, श्राव का चरणानी योग की बात होती है तो पहले ग्रंथ का नाम किसका आता है? रत्न करंडक श्रावकाचार्य का। अब बताओ, आप विचार करो। आचार्य मागनंदी महाराज, ओ आचार्य मानतुंग महाराज, जिन्हें हम इतना मानते हैं, आज आचार्य मानतुंग महाराज उस जेल में होते, भक्तामर नहीं लिखते, उन्हें कोई राजा मार देता, कुछ कर देता, वो वहाँ पे समाधि धारण कर लेते, सब कुछ तो त्याग कर ही दिया था उन्होंने, उपसर्ग था ही उनका, अन्न जल सब त्याग कर दिया था, और आज वो भक्तामर नहीं लिखते, तो क्या आज हम कर पाते? आज सोचो, हजारों लाखों लोगों की आस्था है भक्तामर स्तोत्र। सोचो, ये सोचते हैं लोग, ये कहते हैं भैया इसको भक्तामर के इस काव्य से होता है, इस काव्य से होता है। सोचो, एक भक्तामर अकेला नहीं, एक एक काव्य, एक एक अक्षर को मंत्र बन गया पूरा स्तोत्र। भक्ति का सच्चे मन से की गई भक्ति, विचार करो। अरे जैनाचार्यों के द्वारा भगवान की गई भक्ति स्तोत्र से मंत्र बन जाती है, विचार करो ये बात। तो उनकी एक एक शब्द मंत्र है। आज हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, कोई लाइन बोलते हैं वो मंत्र बन जाती है, लोग उसको मंत्र, भगवान की वाणी है। नहीं आते किसी को समझ में प्रवचन, अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाते गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, उनकी बात बहुत बड़े शास्त्रों की कठिन बात रहती है, फिर भी लोग सुनते हैं, सुनते हैं। अब सरल इसलिए हो गई, आप और अपन पढ़ गए, अपन समझने लगे। जो सामान्य लोग हैं आज उनको समझ में नहीं है, क्योंकि गुरु जी की बात है तो सरल ही रहती है, लेकिन उसमें जो गहराई छुपी है उसको समझना बहुत कठिन है। समझ गए? उसको समझना बहुत ज़्यादा क्या होता है। आचार्य श्री ने ये क्यों कहा इंडिया नहीं भारत बोलो। अब आप जनरल में अपन देखें इंडिया या भारत है, लेकिन उस बात का असर कम मालूम हुआ। आचार्य श्री ने कितने समय पहले कह दिया था, भैया तुम अच्छा भोजन करो, शुद्ध भोजन करो, नहीं तो हर घर में एक बीमार मिलेगा। और आज वो चीज़ सच हो रही है, हर घर में कोई ना कोई टैबलेट लेने वाला है। और मान लो अगले दिन, सुन लो, अगले दिन जो ये लोग, आप तो भक्ष खाने वाले हो, शुद्ध खाने वाले हो, तो तकलीफ में हो। विद्या आंटी जी, इतना घर का भोजन करने के बाद भी ये शरीर साथ नहीं दे रहा। जो होटलों में जी रहे, पिज़्ज़ा बर्गर से जिनका दिन शुरू होता है, पाव भाजी खाते हैं, जो ब्रेड खाते हैं, उनका क्या होगा? क्या होगा? तो आचार्य श्री की दृष्टि देखो, उन्होंने कहा जो 365 दिन बाजार का होटलों का भोजन करते हैं, निश्चित रूप से ये डॉक्टरों को अमीर बनाने का काम करेंगे, और बेचारे डॉक्टर भी इनको बचा नहीं पाएंगे। ये याद रखो, ये समझ लो आप। बीमारियाँ जो, एक तो सबसे बड़ी बात, व्यक्ति अपराध करके धन कमा रहा है संसार में, कोई चोरी से कमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बस बेईमानी से कमाया हुआ धन काम में नहीं आता, और गलत आचरण, व्यसन करने वाला पुरुष का जीवन अच्छा नहीं होता। संसार में सबसे पुण्यवान वो प्राणी हैं जिनको पुण्य के उदय से हर एक चीज़ मिली, सुंदर शरीर मिला, स्वस्थ शरीर मिला, धन मिला, संपत्ति मिली, बुद्धि मिली, और वो यदि भगवान की भक्ति कर रहे तो सबसे पहले जीवन सार्थक उनका है। और जिनको सब कुछ मिला लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते, मंदिर आना ही नहीं चाहते, कभी पूजा पाठ करना ही नहीं चाहते, ऐसे लोगों को जीवन कोई काम का नहीं। उसका तो क्या होएगा भगवान जाने। बस याद रखना कि सबसे पहले यही है, मंदिर जाना, भगवान की पूजा करना, नमोकार बोलना, ये पहली सीढ़ी है मंदिर जाने के लिए। मालूम हम इसीलिए कहते, जो देव दर्शन जैनी होकर के देव दर्शन ना करे तो क्या मतलब। भारत का वासी है और अपने माता पिता के चरण ना छुए तो फिर वो भारतीय ही क्या। संस्कार तो यही है ना। देखो राजस्थान की सभ्यता, बेटा हो या बेटी, माता पिता से बढ़ के कुछ नहीं, दोनों माता पिता के सामने क्या होते हैं, झुकते हैं। समानता ये है, व्यवहार कुशलता, समानता, पवित्रता। सोचो, और माता पिता जब वो चरणों में झुकते हैं तो माता पिता की जो पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति पवित्र वर्गणाएं होती हैं, जैसे ही उनके चरण छूते हैं वो सारी सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। अपने आप ही आशीर्वाद निकल जाता है। किसी बड़े को आप जय जिनेन करो, ढोक दो, तो वो एक ही चीज कहते हैं, खुश रहो, सुखी रहो, खूब बढ़ो, खूब पढ़ो,
जल्दी से बड़े हो जाओ। बताओ, अच्छा आशीर्वाद देते ना। अब बताओ, किसी की जो आपके लिए अच्छी वर्गणाएं हैं, अच्छी भावनाएं हैं, वो निश्चित रूप से क्या होती हैं? फलीभूत होती हैं। समझ गए ये बात? इसीलिए कहते हैं कि जिनवाणी हमारे लिए क्या करने वाली है? आशीर्वाद, कल्याण करने वाली है। जिनेंद्र भगवान की वाणी कल्याणकारी इसलिए कही गई है क्योंकि जो हमें कोई नहीं बता सकता, भगवान कभी बोलेंगे नहीं आप गलत करो चाहे अच्छा, लेकिन जिनवाणी हमें सही मार्ग दिखा देगी कि कब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो कह रहे हैं कि अनुकूल ही शत्रु हो, पाप क्रिया से निवृत्ति रूप चारित्र का विनाश हो, बंधु से, स्नेह से, मिथ्यात्व से, दोष से, अपने भरण पोषण के लोभ से जिसके चारित्र का विनाश करने के लिए तत्पर हो, वह भक्त प्रत्याख्यान मरण का। जो आपके चारित्र का घात करने के लिए तत्पर हो, उपसर्ग करे, संकट में आ जाए, निश्चित रूप से क्या समझ लेना चाहिए? वो भक्त प्रत्याख्यान मरण कर सकता। आप करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे बताओ? सोचो, आहार की कहीं व्यवस्था ना हो रही हो, कुछ ना हो रहा हो, शरीर में कोई महाभयंकर व्याधि रोग हो गया हो जिसका निवारण क्या हो? असाध्य हो, तब तो लेना ही पड़ेगा ना। अनुलोमता शत्रु की विरोधी है। जो प्रतिकूल होते हैं वे शत्रु होते हैं। तब अनुलोमा व शत्रु कैसे का? प्रिय वचन बोलने वाले को अनुलोमता कहते हैं। असंयम रूप अहित में प्रवृत्ति कराने से तथा संयम धन रूप हित का विनाश करने से शत्रु होते हैं। अनुलोम का अर्थ है बंधु और शत्रु। इस प्रकार वह शब्द से समुच्चयार्थक लेना चाहिए। शंका पहले कहा है कि जिस पर देवकृत मनुष्यकृत उपसर्ग हो तो इससे अनुकूल कृत और शत्रुकृत उपसर्ग का ग्रहण कर लिया है। यहाँ पुनः अनुलोमा व शत्रु क्यों कहा? इसका पुनरुक्तता दोष प्रसंग आता है। उक्त गाथा में मनुष्य उपसर्ग से पर के द्वारा किया गया बांधना, मारना, रोकना आदि शारीरिक उपद्रव लिया है। और यहाँ यदि मुनि पद नहीं छोड़ता तो तेरी जीभ उखाड़ लेंगे, इस प्रकार की शत्रुता ली गई। कोई साधु संत बैठे हैं और कह रहा है यदि तूने मुनि पद नहीं छोड़ा तो तुम्हारी क्या कर ली जाएगी? जिह्वा निकाल ली जाएगी। तूने यदि ये नहीं बोला कि नमोकार झूठा है, भगवान झूठे हैं, जैन धर्म को अपशब्द बोलो, जैन धर्म की अभिनय करो, नमोकार पे पैर रखो, नहीं तो तुम्हारी तलवार से क्या कर देंगे? हम सिर अलग कर देंगे, तुम्हें मरण कर देंगे। तब जाकर के साधु संत अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए समाधि मरण ले सकते। मनुष्यकृत उपसर्ग, मनुष्य कोई बांध देवे रस्सी से, महाराज को बांध दे जंगल में, शत्रु जाए, बहुत बुरी आत्मा है। गले में सर्प डाल दे, डाला ही है यशोधर मुनि के। कोई उनके पैरों को छील देवे, कुलाड़ी मार देवे, तपस्या कर। बताओ, अरे महाराजों को आपने एक उदाहरण तो इसी पंचम काल में देख लिया। महाराज को करंट लगा करके मार दिया, शरीर के टुकड़े करके बोरवेल में डाल। अरे महाराज तो अपना कल्याण कर लेंगे, ऐसे पापी जीव तुम्हारा क्या होगा? जिनवाणी को उन पर दया आती है। आज हम भी ये सोचें ऐसे जीव कहाँ जाएंगे? जब अपन लोग ये सोचते हैं कि भैया रात में मत खाना, चींटी को मत मारना, अपन चींटी को मारने से डरते हैं। मुनि निंदा करने मात्र से भव भव में कोड़ी बनना पड़ता है। बताओ, मुनि निंदा जो करते हैं उनका क्या हश्र होता है? भवों भवों तक कोड़ी बन करके सड़ना पड़ता है, और कैसे कुटिलता से मरण होता है। याद है क्या वो कहानी बसंत तिलका तिलकमती वाली? किस प्रकार से वो मुनि को देख करके उसने कड़वी तुमड़ी का हार दे दिया था, तो वो अगले जन्म में भैंस बनी, सूकरी बनी, कुकरी बनी, क्या क्या नहीं बनी। और भैंस बन करके भी उसका द्वेष कम नहीं हुआ। मुनिराज को देख करके गाय भैंस बन करके वो सिर हिलाने लगी। अब बताओ, तब जाकर के एक मुनि ने ही उसको सन्मार्ग बताया, व्रत करवाया, तब जाकर के उसने सुगंध दशमी का व्रत किया, तब जाकर के उसका जीवन परिणत हुआ। अरे विचार कर लो, मुनि को कड़वा आहार देने से जब युगों युगों तक भवों भवों तक दुखों को भोगना पड़ता है, तो जो मुनियों के साथ इस प्रकार से, जैन श्रमण के साथ, संत के साथ इस प्रकार से करते हैं, निश्चित रूप से उनको भव भव में
भटकना पड़ता है। इसीलिए याद रखना कि कभी भी किसी दिगंबर साधु के प्रति अपमान के भाव नहीं रखना। सेवा नहीं कर सकते तो उनका अनादर मत करो। कभी हमारा भी मन हो जाए, अरे भैया ये महाराज तो हम नहीं मानते, हम इनको नहीं पूछते, ये तो ऐसे हैं, ये तो कभी उनके प्रति अनादर का भाव नहीं। क्यों? अनादर नहीं, ऐसे हो जाने भाई जब इनकी चर्या में थोड़ी सी वो अपन ने मान ली, अपन को लगता है, अपन जाते नहीं है। बस आप अपना सम्यक संभालो, पर किसी के प्रति अन्य लोग होते ना, किसी के प्रति अहित का भाव नहीं रखना। एक ही बात भाव, वो तो कभी भी अपना स्थितिकरण कर सकते हैं, लेकिन हम इनको कई लोग नहीं कर देते निंदा शब्दों से, इनसे। इसीलिए हमें जितना हो कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी, किसी साधु को हानि नहीं पहुंचानी, जितना हो सके यथा तथा उनकी सेवा करनी है। यदि महाराज ने कहा कि भैया हमारा ऐसा काम कर देना और अपने माध्यम से उनका काम हो गया, सोचो उनका आशीर्वाद कितना है। बताओ, अभी महाराज जी के यहाँ से 2 बार आ गया संदेश कि उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देना। चला गया ना। हाँ, अब ये सोचो कि किसी का एक तो उपकार वाला काम कोई हमने, अब बताओ, उसी टाइम पे दिया था भाभी जी आप सोचो। इसीलिए कहते हैं कि आज संत का, साधु का, महाराज का यदि हमारे लिए आशीर्वाद मिल जाए, आशीर्वाद मालूम क्या है? आशीर्वाद हमारे लिए एक बात हमेशा याद रखना, जिसके लिए दूसरों की दुआ होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, यही सबसे बड़ी बात है। आशीर्वाद क्यों हम मांगते हैं मालूम? जैसे ही हम कहते हैं महाराज नमोस्तु कर रहे हैं, हमें तुरंत आशीर्वाद मिलता है। और जिस दिन आपको किसी महाराज अपने हाथ से आशीर्वाद देते हैं, शब्द भी उनके आशीर्वचन होते हैं, उनका घर में यदि चरण पड़ जाए वो भी आशीर्वाद है। आशीर्वाद का अर्थ होता है हमारे लिए गुरु की दृष्टि में हम उनके बालकवत हैं, और निश्चित रूप से आज उन्होंने आशीर्वाद दिया तो आज नहीं तो कल हमारे लिए कल्याण का मार्ग खुलेगा। एक बात याद रखना, सुन लो, गुरु सबके काम में आते हैं। कहते हैं ना, मेरे दुख के दिनों में मेरे बाबा बड़े काम आते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। लेकिन यदि हम महाराज का कमंडल पकड़ने मिल जाए, उनके चरण धोने मिल जाएं, उनका बैग पकड़ने मिल जाए, उनका शास्त्र उठाने मिल जाए, तो समझ लेना हमसे बड़ा सौभाग्यशाली और कोई नहीं है। अब महाराज जी का कमंडल पकड़ के चलो तो ये सोचना कि भगवान वो क्षण कब आए अपने पास कि आज हाथ में कमंडल है, कल मेरा ही कमंडल हो। बताओ, सोचो, महाराज जी को, महिलाओं को सौभाग्य प्राप्त होता है आहार कराने के बाद पिच्चिका देने का, एक संयमी का उपकरण आपको स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। समझ लो, वो स्पर्श करने से आपका पूरा शरीर, आपका पूरा मन क्या हो गया? पवित्र हो गया। और साधु का यदि घर में आहार हो जाए तो पूरा तन, मन, घर सब क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। उस दिन आप देखना आपके भाव इतने अच्छे रहेंगे, आपको प्रसन्नता रहेगी, और शरीर में पीड़ा होने के बाद भी पीड़ा का एहसास, बस वो पीड़ा आपकी, यदि शरीर में कोई पीड़ा भी है ना तो उसको क्या हो जाते हैं? हम भूल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जो साधु वज्रपात के समान दुर्भिक्ष होने पर भक्त प्रत्याख्यान मरण कर सकते हैं। कभी जंगल में ऐसी स्थिति आ जाए कि वहाँ पर क्या आ जाए? दुर्भिक्ष आ जाए, या कोई सर्प मृग आदि से भरे भयंकर वन में कोई रास्ता बताने वाला नहीं हो, अब तो बहुत सारे जानवरों ने घेर लिया, तब जाकर के श्रमण को क्या करना चाहिए? भक्त प्रत्याख्यान मरण लेने के वो योग्य है। आज इतना। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।